क्लास में जब प्रेग्नेंट टीचर ने बच्चों को क्योंकि का इस्तेमाल करके एक वाक्य बनाने को कहा तो इस लड़के ने अपनी टीचर के पेट की तरफ देखा और बोल पड़ा, क्योंकि औरतों का पेट बड़ा होता है इसलिए उन्हें बच्चा देना पड़ता है। यह सुनते ही पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन टीचर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से उसे सजा के तौर पर हर रोज कचरे के डिब्बे के पास खड़ा होना पड़ता था, जिस कारण स्कूल के बच्चे उसे कचरे का राजा कहकर चिढ़ाते थे। इस लड़के का नाम था वांग चाओगुओ, यानी सबसे बड़ा राजा। लेकिन अफसोस कि वो सिर्फ खाने और खेलने में ही राजा था। पढ़ाई में उसका स्कोर हमेशा बड़ा सा 0 रहता था। एक दिन प्रिंसिपल ने स्कूल में लाइब्रेरी बनाने के लिए बच्चों से पुरानी किताबें मांगी तो वांग ने बरसों की जमा की हुई सारी कॉमिक्स खुशी खुशी यह सोचकर दान कर दी कि अब वो रोज उन्हें स्कूल जाकर पढ़ेगा। लेकिन जब प्रिंसिपल ने लाइब्रेरी को ताला लगा दिया तो गुस्से में वो खिड़की से घुसकर अपनी किताबें वापस चुराने गया और रंगे हाथों पकड़ा गया। नतीजतन फिर से वही कचरे का डिब्बा और सजा। वो स्कूल का सबसे बदनाम बच्चा बन गया था। कभी नदी में नहाते हुए पकड़ा जाता तो प्रिंसिपल उसके कपड़े ले जाते, कभी स्कूल के पास वाले बड़े पेड़ पर चढ़कर अपना सीक्रेट बेस बनाता। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदली जब एक नई इंटर्न टीचर मिसेस फेंटी स्कूल में आई। एक दिन वांग स्कूल के बाहर एक धोखेबाज दुकानदार से लड़ रहा था जिसने उसे लॉटरी में ठगा था। मिसेस फेंटी ने उसे लड़ते हुए देखा, लेकिन डांटने के बजाय उन्होंने उसे लाइब्रेरी का इंचार्ज बना दिया। पहली बार किसी ने उसे गुंडा नहीं बल्कि जिम्मेदार समझा था। मिस फेंटी उसके लिए एक फरिश्ता थी। वो उसे अपनी मेज ठीक करने के लिए लकड़ी लाने भेजती और बदले में उसे च्युइंग गम देती। वो कभी भी उसे मूर्ख महसूस नहीं कराती थी, बल्कि एक दोस्त की तरह पेश आती थी। वांग ने भी दिल से उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। जब मिड टर्म एग्जाम आए तो प्रिंसिपल ने सिर्फ होशियार बच्चों पर ध्यान दिया, लेकिन मिस फेंटी ने वांग से वादा किया कि अगर वो पास हो गया तो वो उसे फिर से कॉमिक्स पढ़ने देंगी। वांग ने जी जान लगा दी, लेकिन फेल होने के डर से उसने अपने शरीर पर नकल भी लिख ली। मिस फेंटी ने जब ये देखा तो वो पहली बार नाराज हुई और उसे नदी किनारे ले जाकर समझाया, तुम एग्जाम में फेल हो सकते हो लेकिन इंसानियत में बेईमान नहीं बन सकते। वांग को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए वो स्याही धो डाली और अगले दिन पूरी ईमानदारी से एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया तो उसे 73 नंबर मिले। वो जिंदगी में पहली बार पास हुआ था, लेकिन प्रिंसिपल ने सिर्फ टॉपर्स को इनाम दिया। वांग की मेहनत को किसी ने नहीं देखा। तब मिस फेंटी ने अपनी लाल लिपस्टिक निकाली और एक कागज पर उसके लिए एक खास अवार्ड बनाया और पूरी क्लास के सामने उसे सम्मानित किया। वांग उस दिन इतना खुश था कि उसने वो कागज अपने बिस्तर के पास चिपका लिया। वो अपनी टीचर को खुश करने के लिए अच्छे कपड़े पहनने लगा, बालों में गोंद लगाकर स्टाइल बनाने लगा। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया तब उजड़ गई जब उसने देखा कि मिस फेंटी किसी और आदमी के साथ घूम रही है। जलन और गुस्से में उस आदमी को सबक सिखाने के लिए उसने अपने सीक्रेट पेड़ पर लगे झूले की रस्सी काट दी, यह सोचकर कि वो आदमी गिरेगा। लेकिन अफसोस, उस झूले पर वो आदमी नहीं बल्कि उसकी प्यारी मिस फेंटी बैठ गई। रस्सी टूटी और वो गिरकर बुरी तरह घायल हो गई। इस हादसे के बाद उन्हें अपनी इंटर्नशिप अधूरी छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। मिस फेंटी चली गई, लेकिन वो वांग के अंदर एक ऐसी रोशनी जला गई जो कभी नहीं बुझी। वो अब शरारती नहीं रहा, वो एक अच्छा इंसान बन गया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी टीचर उसे एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहती थी।